मित्रों, वुमेंस डे जा चुका है, लेकिन क्या वुमेंस डे केवल एक दिन के लिए होता है? क्या वुमेंस डे पे आपकी लायबिलिटी वहीं ख़त्म हो जाती है? और विशेषकर मैं उन पेरेंट्स से या उन पिता से कहना चाहता हूँ कि क्या वुमेंस डे में आप अपनी बेटियों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं? आज के ज़माने में महिलाएं केयरटेकर हैं, प्रोफेशनल हैं, घर को संभालती हैं और बहुत हद तक कई जगह पे डिसीज़न मेकर भी हैं, लेकिन हम अक्सर उनकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को इग्नोर करते हैं, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हमने अक्सर ये पाया है कि हम जो माता पिता हैं वो बेटियों की केवल ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के ट्रेंड में थोड़ा पढ़ाई को थोड़ा तवज्जो दे देते हैं, नहीं तो शादी और पढ़ाई के बाद ये इतिश्री समझ लेते हैं कि हमारा उनसे उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, किसी भी महिला का आज के ज़माने में जितना स्ट्रेसफुल माहौल है उसकी ज़रूरतों को समझने के लिए हमें उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आज के समय में ये देखा गया है या पहले भी था कि जो औरतें बाहर काम करती हैं, काम करने के दौरान प्रति महिला के या हर एक महिला के जीवन में ये पड़ाव ज़रूर आता है जब उसे सर्विस बैक करनी पड़ती है या सर्विस चेंज करनी पड़ती है ड्यू टू फैमिली लायबिलिटीज़, या कई बार शादियों की वजह से उसको शिफ्टिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे भी उसे जॉब छोड़नी पड़ती है, तो वहाँ पे भी उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ये भी देखा गया है कि महिलाओं के जो पे बैंड होते हैं वो हमेशा पुरुषों से कम होते हैं, लेकिन क्या आवश्यकताएं कम होती हैं? ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे इस चीज़ को देखा गया। दूसरा, कई बार ये देखा गया है कि आफ्टर मैरिज या करने के बाद भी हम उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं। अगर महिलाएं, आजकल के ज़माने में मैक्सिमम महिलाएं कार्य करती हैं, परंतु कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम्स या फैमिली लायबिलिटीज़ की वजह से वो जो काम नहीं करती, तो क्या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट का हमने प्लान किया है? नहीं करते हम लोग। तो आज की तारीख में मैं सबका ध्यान इस दिशा में ज़रूर दिलाना चाह रहा हूँ। आज की तारीख में मैं सबका ध्यान इस दिशा में दिलाना चाह रहा हूँ। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा जीवित रहती हैं आज के समय में। ये तो मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे पुरुषों को देखा है मैंने जो प्लानिंग करते हैं वो अपने रिटायरमेंट की करते हैं। वो जब अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं 60 पे रिटायर हो जाऊँगा और इतने दिन तक जिंदा रहूँगा। मैं उनसे ये बात अक्सर कहना चाहता हूँ कि आप उतने दिन तक जिंदा रहोगे, लेकिन क्या अपनी स्पाउस की एज उसमें जोड़ी है आपने? और यह भी देखा गया कि महिलाएं पुरुषों से लगभग 4 से 5 साल ज़्यादा जीती हैं, एक एवरेज। तो हर आदमी को अपने भविष्य जीवन के साथ साथ में महिलाओं का जीवन जोड़ के भी प्लानिंग करनी चाहिए। अब इस समय आ गया है कि हम इस दिशा की तरफ भी सोचना शुरू करें। इस दिशा में हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, हमें इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी चाहिए। घर से ही शुरू होती है कि हम घर में महिलाओं को या बेटियों को भी इन्वेस्टमेंट की आदत डालना शुरू करें। नंबर 2, हम अगर एज ए पेरेंट हम सक्षम हैं तो हमें ये भी प्लान करना चाहिए कि हम केवल शादी तक अपना उत्तरदायित्व न समझें, उसके बाद भी उनको फाइनेंशियल लिबर्टी देने की कोशिश करें। तो कई सारे ऐसे प्लान करने चाहिए जो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके ओल्डर एज में या उनके आफ्टर मिड एज में उनको मदद कर सके जब उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। तो ऐसे प्लान कराने चाहिए। बहुत सारी कंपनी में अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हैं, जिससे उनका एक कॉर्पस छोटा भी कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम अदर लायबिलिटीज वो भी एक कॉर्पस तैयार हो सकता है। उसके साथ साथ उनको इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की आदत डालनी चाहिए। तो उनके कॉर्पस, उनके एल्डर एज के लिए कुछ फंड या रेगुलर इनकम के लिए प्लान करना चाहिए। इस सब की शुरुआत आज से करनी चाहिए। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि 8 मार्च को वुमेंस डे मनाने के साथ साथ उसको वहीं ख़त्म मत कर दीजिए। वुमेंस डे तो हर साल आएगा, लेकिन अगर आज आपने सोच लिया तो आज अपने बच्चों, अपनी बहनों, अपनी पत्नियों को भी इस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकते हैं। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। धन्यवाद।